अगर आप चाहते हैं कि आपको हर महत्वपूर्ण खबर सबसे पहले मिले तो हमारे चैनल तिजारा मीडिया को लाइक और सब्सक्राइब करें। बिहार में डबल मर्डर से सनसनी। बिहार के पटना में डबल मर्डर ने हड़कंप मचा दिया। एनएमसीएच की रिटायर्ड नर्स और उनकी बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की, लेकिन शहर में डर का माहौल है। यूपी में मंदिर विवाद। मैनपुरी में राम जानकी मंदिर के महंत की मौत के बाद बवाल। दोनों गुटों में मारपीट हुए, जबकि महंत की लाश पड़ी रही। मंदिर की 50 करोड़ की जमीन पर प्रशासन ने कब्जा कर लिया। तेजस्वी यादव का बयान। बिहार में तेजस्वी यादव को लेकर सियासी हलचल। कांग्रेस नेता कृष्णा अल्लावरू ने कहा कि तेजस्वी महागठबंधन के सीएम कैंडिडेट नहीं, बल्कि सिर्फ कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष हैं। चिराग पासवान का एनडीए प्लान। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि एनडीए गठबंधन को मजबूत करने के लिए वो 243 सीटों पर पूरी ताकत से लड़ेंगे। मुजफ्फरपुर में दलित बच्ची कांड। मुजफ्फरपुर में दलित बच्ची से दुष्कर्म और हत्या की कोशिश ने सियासत गरमा दी। चिराग पासवान ने नीतीश सरकार पर हमला बोला तो तेजस्वी ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया, लेकिन जनता में गुस्सा बरकरार है। पटना में यौन उत्पीड़न का मामला। पटना के दीघा इलाके में एक होटल में लड़की के यौन उत्पीड़न का सनसनीखेज मामला सामने आया। पीड़िता की मां की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया। क्या इस मामले में इंसाफ मिलेगा? बिहार में सहकारी बैंक विस्तार। बिहार में सहकारी बैंकों का दायरा बढ़ेगा। 15 नए जिला सहकारी बैंक और 144 प्रखंडों में शाखाएं खुलेंगी। सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा कि हर गांव तक बैंकिंग सुविधा पहुंचेगी। आरबीआई को प्रस्ताव भेजा गया है। बिहार में बारिश का अलर्ट। बिहार में गर्मी का तांडव जारी, लेकिन आईएमडी ने मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया। पटना मौसम केंद्र के मुताबिक अगले कुछ दिनों में भारी बारिश हो सकती है। क्या बिहारवासी तैयार हैं इस बदलते मौसम के लिए? राजस्थान में बारिश का रेड अलर्ट। राजस्थान में मानसून ने दस्तक दी, लेकिन भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी है। जयपुर और आसपास के इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी। मौसम विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। बिहार में नियुक्ति पत्र बांटे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में सैकड़ों युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र बांटे। ये नौकरियां शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग में हैं। नीतीश ने कहा कि बिहार में रोजगार के नए अवसर बन रहे हैं। हरियाणा में पुलिस भर्ती। हरियाणा सरकार ने पुलिस विभाग में 5000 नए पदों की भर्ती का ऐलान किया। युवाओं में उत्साह है, लेकिन सख्त चयन प्रक्रिया की चुनौती भी सामने है। क्या आप तैयार हैं इस मौके को हासिल करने के लिए? राजस्थान बोर्ड 8वीं रिजल्ट। राजस्थान बोर्ड ने 8वीं कक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया। स्टूडेंट्स rajashala-darpan.nic.in का लिंक पर रोल नंबर डालकर नतीजे देख सकते हैं। अभिभावकों और बच्चों में खुशी की लहर, लेकिन कुछ स्कूलों में रिजल्ट को लेकर विवाद भी शुरू। बिहार में स्कूलों में सुधार। बिहार सरकार ने सरकारी स्कूलों में डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा देने का प्लान बनाया। 1000 स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम शुरू होंगे। नीतीश सरकार का दावा है कि इससे बच्चों की पढ़ाई में क्रांति आएगी। यूपी में महंगाई पर कंट्रोल। यूपी सरकार ने खाद्य पदार्थों की कीमतों पर कंट्रोल के लिए नई स्कीम लॉन्च की। राशन की दुकानों पर सस्ता अनाज और तेल उपलब्ध होगा। सीएम योगी ने कहा कि जनता को महंगाई से राहत मिलेगी। हरियाणा में सब्सिडी बढ़ी। हरियाणा में किसानों के लिए बिजली सब्सिडी को बढ़ाया गया। नई स्कीम के तहत 50% तक बिजली बिल माफ होगा। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि ये कदम किसानों की आय बढ़ाने में मदद करेगा। यूपी में गंगा दशहरा उत्सव। यूपी में गंगा दशहरा पर भक्तों का सैलाब उमड़ा। वाराणसी और प्रयागराज में लाखों लोगों ने गंगा स्नान किया। पंडितों का कहना है कि इस दिन स्नान से पितृदोष दूर होता है। भक्ति का ये माहौल देखने लायक था। राजस्थान में मंदिर निर्माण। राजस्थान के जयपुर में नए हनुमान मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। स्थानीय लोगों ने इसे भक्ति और एकता का प्रतीक बताया। मंदिर के लिए 10 करोड़ का फंड जुटाया गया है। क्या ये नया तीर्थ बनेगा? यूपी में पेट्रोल डीजल की कीमतें। लखनऊ में पेट्रोल की कीमत 94.65 रुपये और डीजल 87.76 रुपये प्रति लीटर रही। तेल कंपनियों ने कीमतों में हल्की बढ़ोतरी की। क्या ये महंगाई को और बढ़ाएगा? जनता की जेब पर असर पड़ना तय है। राजस्थान में सोना चांदी महंगा। जयपुर में सोने की कीमत 71,000 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 85,000 रुपये प्रति किलो पहुंची।
सर्राफा बाजार में हलचल बढ़ी, लेकिन शादी के सीजन में खरीदार परेशान। क्या कीमतें और बढ़ेंगी? बिहार में गया में फैक्ट्री में आग, लाखों का नुकसान। गया के औद्योगिक क्षेत्र में एक कपड़ा फैक्ट्री में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। दमकल की 5 गाड़ियों ने 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लाखों का माल जलकर खाक हो गया। पुलिस जांच में जुटी है। क्या ये हादसा लापरवाही का नतीजा है? यूपी में सूर्योदय योजना का ऐलान, मुफ्त सौर बिजली। योगी सरकार ने यूपी में सूर्योदय योजना लॉन्च की, जिसके तहत हर ग्रामीण परिवार को 100 यूनिट मुफ्त सौर बिजली मिलेगी। इस योजना से बिजली बिल में राहत और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। क्या ये योजना यूपी की तस्वीर बदलेगी? बिहार में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का विस्तार। नीतीश सरकार ने बिहार में छोटे उद्यमियों के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का दायरा बढ़ाया। अब 10 लाख तक का ब्याज मुक्त लोन मिलेगा। युवाओं और महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। इस योजना से स्टार्टअप्स को नया बूम मिलने की उम्मीद है। हरियाणा में 20,000 शिक्षक भर्ती की तारीख घोषित। हरियाणा सरकार ने प्राइमरी स्कूलों के लिए 20,000 शिक्षक भर्ती की तारीख घोषित कर दी। 15 जुलाई से आवेदन शुरू होंगे। युवाओं में जोश है, लेकिन पिछले भर्ती घोटालों ने सवाल खड़े किए हैं। क्या सरकार इस बार पारदर्शिता सुनिश्चित कर पाएगी? हरियाणा में मुफ्त गैस सिलेंडर योजना शुरू। हरियाणा सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए मुफ्त गैस सिलेंडर योजना लॉन्च की। हर महीने 2 सिलेंडर मुफ्त मिलेंगे। महंगाई से परेशान जनता को राहत की उम्मीद है, लेकिन कुछ लोग इसे चुनावी हथकंडा बता रहे हैं। क्या ये योजना गरीबों के लिए वरदान बनेगी? यूपी में राशन की दुकानों पर मुफ्त आटा चावल। यूपी सरकार ने राशन कार्ड धारकों को मुफ्त आटा और चावल देने की योजना शुरू की। इससे लाखों गरीब परिवारों को महंगाई से राहत मिलेगी, लेकिन राशन वितरण में भ्रष्टाचार की शिकायतें भी सामने आई हैं। क्या ये योजना सही मायने में लागू होगी? यूपी में कांवड़ यात्रा की तैयारियां जोरों पर। सावन मास से पहले यूपी में कांवड़ यात्रा की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मेरठ और सहारनपुर में रास्तों की मरम्मत और सुरक्षा व्यवस्था तेज कर दी गई। ड्रोन से निगरानी का प्लान है। लाखों श्रद्धालु गंगाजल लाने को तैयार हैं। क्या ये यात्रा शांतिपूर्ण होगी? लखनऊ में डेंगू केस बढ़े, अलर्ट जारी। लखनऊ में डेंगू के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों को अलर्ट मोड में रहने को कहा है। मच्छरों के खिलाफ फॉगिंग और जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। डॉक्टरों ने लोगों से साफ सफाई रखने की अपील की है। पिछले हफ्ते 50 नए केस सामने आए। अगर आप चाहते हैं कि आपको हर महत्वपूर्ण खबर सबसे पहले मिले, तो हमारे चैनल तिजारा मीडिया को लाइक और सब्सक्राइब करें। गया में कोविड का नया वेरिएंट, अलर्ट मोड में स्वास्थ्य विभाग। बिहार के गया में कोविड के नए वेरिएंट की खबर से हड़कंप मच गया है। सिविल सर्जन ने कहा है कि यह वेरिएंट कमजोर है, लेकिन सतर्कता जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग ने टेस्टिंग और वैक्सीनेशन बढ़ा दिया है और लोगों से मास्क पहनने की अपील की है। अस्पतालों में बेड और दवाओं की व्यवस्था की जा रही है। हरियाणा में स्मार्ट मीटर विवाद। हरियाणा में स्मार्ट मीटर न लगवाने वालों का बिजली कनेक्शन काटने का आदेश डीएम ने जारी किया है। इससे लोगों में नाराजगी है और कई संगठनों ने इस फैसले का विरोध किया है।